नमस्कार। आध्यात्मिकता की वीडियोस की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो जो कि 11th है, 11वीं वीडियो में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वीडियो में चर्चा होगी मन की, माइंड। आध्यात्मिकता में, मेडिटेशन में, ध्यान में या जो भी हम कार्य करते हैं उस परम पुरुष का सामीप्य हासिल करने के लिए, उसमें एक होने के लिए, उसमें मर्ज होने के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए, जो भी हम कह सकते हैं, उन सब के लिए मन का ज्ञान, मन है क्या, कैसे काम करता है, बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। और वो आज नहीं, वो अगली वीडियोस में बताएंगे कि असलियत में, एक्चुअल में हम सब उस परम पुरुष परमात्मा के मानस पुत्र और पुत्रियां हैं। उन्हीं के मन से हम आए हैं। वो कैसे आए हैं, क्या है, वो एक संचर प्रति संचर का अलग से वीडियो होगा, उसमें बताएंगे कि कैसे हम उनसे सभी अलग हुए और कैसे वापस उनमें मिलना है हमें। तो लेकिन आज जो है मन का जो बेसिक वर्किंग है कि कैसे वो कार्य करता है, क्या होता है, किन किन पोर्शन से मिलके बना है, वो आज उस पर चर्चा होगी। चित्त, अहम और महत। चित्त, अहम और महत। एक्चुअल में हम देखते हैं कि जो हमारे ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं, हमें लगता है कि सभी कार्य वही कर रही हैं। जैसे हमने कुछ देखा, आप देख रहे हैं इस वीडियो को इस समय, तो आपको लगता है कि आंखें आपकी काम कर रही हैं और कान जो है वो सुन रहे हैं। लेकिन असलियत में माइंड इज द मास्टर। माइंड इज द मास्टर विच परसीव्स ऑर्डर्स एंड एक्ट्स विद द हेल्प ऑफ इंद्रियाज और ऑर्गन्स। मन, अगर मन का साथ इन इंद्रियों को नहीं है, ऑर्गन्स को नहीं है, तो ये कुछ नहीं कर सकती। नो परसीवेंस विल बी देयर। जैसे ये तो आपको मालूम ही है सभी को कि इंद्रियां हमारी टोटल 10 होती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, सेंसरी ऑर्गन्स, आँख, कान, नाक, टंग, स्किन, ये सेंसरी ऑर्गन सेंस करती हैं ये जो कुछ भी है आसपास। 5 मोटर ऑर्गन्स होते हैं, हाथ, पैर, गला, पायु और उपस्थ। लेकिन इन सब के पीछे, इन सब का मास्टर जो है ना, इनका जो मालिक है, इनको चलाने वाला, वो मन है। जैसे कि सपोज एनेस्थीसिया के कारण कोई अनकॉन्शियस है, तो आंखें खुली हैं, कान भी खुले हैं, आंख के सामने कोई चीज़ है, उसकी इमेज रेटिना पे बन रही है, आसपास कोई बोल रहा है, वो भी कानों में शब्द आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि मन का सपोर्ट नहीं है। इवन आप जो है बैठे कुछ काम कर रहे हैं, आपको किसी ने पीछे से पुकारा, आपके कानों में आवाज़ भी आई, लेकिन माइंड आपका कहीं और प्रीऑक्यूपाइड है, कहीं और कोई कार्य कर रहा है, कहीं और लगा हुआ है, ध्यान कहीं और है, तो क्या होगा कि आपको वो सुनाई नहीं देंगे। आपके पास से कोई गुजर गया, आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि माइंड कहीं और बिजी है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स हैं, अगर इनको मन का साथ नहीं है, सेंस जो करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, मोटर जो कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, जैसे आपने कुछ देखा और कुछ पड़ा हुआ पेन उठाना है, तो आपके माइंड ने ही आपके हाथ को ऑर्डर किया और आप जो है वो उठा लेते हैं। तो इसका डिस्कशन फिर कभी होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आज हम जो आपके साथ जो है चर्चा जिसकी करने जा रहे हैं वो है कि चित्त, अहम और महत क्या होता है। एक्चुअल में
आध्यात्मिकता और इवन मनोविज्ञान की दृष्टि से मन जो है वो चित्त तत्व, अहम तत्व और महत तत्व, इन तीनों का संयुक्त नाम है चित्त। बहुत कॉमन सुनते हैं, वो चित्त चोर है, उसके चित्त पे ये वृत्तियां हैं। ये चित्त है क्या? चित्त इज माइंड स्टफ, ऑब्जेक्टिव माइंड, सबसे स्थूल पार्ट है मन का ये। इट इज बेसिकली साइकोफिजिकल इन नेचर, यानी मेंटल वाइब्रेशंस और पंच तत्वों, पंच महाभूतों से मिलकर बना है। इसको समझाने के लिए हम इस तरह से कह सकते हैं कि इट इज ए काइंड ऑफ स्क्रीन ऑफ माइंड। आप यहाँ बैठे हैं, आपके मन में एकदम ख्याल आया हो बेटा घर पे है, तो बेटे की इमेज जो आपके मन में बन जाती है, वो जो जिसने इमेज बनाई ना, वो चित्त है। उसी का रूप इख्तियार कर लेता है जो भी मन में आता है। आप यहाँ बैठे हैं, एकदम सुगंध आई खीर की, आपको पता है कि खीर की सुगंध ऐसी होती है, एकदम आपके मन में पतीले में या कढ़ाई में खीर बन रही है, उसकी एक इमेज बन जाएगी। यानी आई सुगंध, लेकिन एक आपके मन ने एक इमेज बना ली। वो इमेज जो बनी है, या किस चीज़ ने, मन के किस पार्ट ने वो रूप इख्तियार कर लिया, बना लिया, वही है चित्त। और ये जो इमेज बनाता है, ये बनाता है अपने संस्कारों। आपको पता है कि खीर की सुगंध ऐसी होती है, संस्कार मेमोरी के कारण, तो आपको जो है वो सुगंध आई, आपने उसकी इमेज बनाई आपके मन में। आप कहीं जा रहे हैं, एकदम पैर में कोई चीज़ चुभ गई, तो नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, कोई कांटा वांटा कोई चीज़ होगी। लेकिन अगर आप सपोज रात को कहीं जा रहे हैं किसी खेत में, और वहाँ पर जो है ऐसी चुभ जाती है चीज़, तो आपके मन में तो, क्योंकि पहले मेमोरी है, आपके कई एक्सपीरियंसेस भी लोगों ने शेयर किए हुए हैं, अरे वहाँ पे तो जहरीले कुछ विषैले जीव भी रहते हैं, तो आपके मन में एकदम हो कहीं ये तो नहीं, और उसकी इमेज भी हो सकता है आपके मन में आ जाए। तो जो कुछ भी हमारे जो सेंस करते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, उसके अनुसार, चाहे आंखों ने देखा, कानों ने सुना, स्किन ने, टंग ने, कुछ भी जो है, जो हमने कुछ सेंस किया, सेंसरी ऑर्गन जो कुछ किया, उसके अनुसार मन का एक पोर्शन जो है, जिसको चित्त कहते हैं, वो उसी की इमेज बना लेता है, वो बन जाता है। और ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा देता है अहम को, और अहम जो है, विच इज अहम तत्व को कहते हैं डूअर आई, मैं करता हूँ, वो उसको देखता है। यानी अहम डायरेक्टली वर्ल्ड के कांटेक्ट में नहीं आता, एक्सटर्नल वर्ल्ड के, दुनिया के कांटेक्ट में हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू चित्त ही आता है, और चित्त उस इंफॉर्मेशन को अहम तक पहुंचा के चित्त का काम खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आँखों की जो चक्षु, आँखें जो है ना, वो हमारे गेटवे हैं। एक्चुअल में जो ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको चक्षु इंद्रिय कहते हैं, वहाँ तक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँचती है नर्व से और नर्व फ्लूइड से, और वो जो पोर्शन है ब्रेन का, दैट इज कनेक्टेड टू चित्त। वो चित्त को इंफॉर्मेशन, चित्त वैसा बन जाता है। यानी कि हमने एक बुक को देखा, आंखों में, रेटिना में उसकी इमेज आई, वो जो है आगे नर्व्स और नर्व फ्लूइड्स के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन ब्रेन के एक पार्ट को, जिसको चक्षु इंद्रिय कहते हैं, वहाँ तक पहुँची, और वो कनेक्टेड होता है चित्त को। चित्त वो बन गया, चित्त वो बन गया, और अहम ने उसको देखा। अहम बेसिकली हम इसको कहते हैं कि चित्त इज डन आई, मैं भोग कर रहा हूँ, भोगता हूँ, और
अहम तत्व है डूअर आई, ईगो, मैं करता हूं। और भाई मैं हूं तभी तो कुछ कर पा रहा हूं, तो ये जो मैं हूं ना, मैं हूं, आई एग्जिस्ट, फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंशियल आई, दैट इज महत तत्व। अब एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, ड्रीम्स। हम देखते हैं ना सपने क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों का तो बहुत बड़ा कारण है, कैसे जो है स्वप्न देखे जाते हैं। जैसे आपने पूरा दिन भर कुछ कार्य किया, यहाँ वहाँ इधर उधर बिजी रहे, काफ़ी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी, तो चित्त ने पूरे दिन भर जो है बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ सेंस किया। रात को आप आके सो गए, लेट गए। अब आप लेट गए, लेकिन चित्त जो है वो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, जो कुछ आपने देखा, सुना या उससे आगे पीछे व्हाटएवर, वो कुछ ना कुछ रूप इख्तियार करता रहता है। अब अहम जो है, अहम क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड के तो कांटेक्ट में है नहीं, वो जो कुछ जो है चित्त रूप बना रहा है, अहम सोचता है कि हाँ भी ये हो रहा है, वो उसको जो है जस्ट वो डूअर आई है, क्योंकि तो उसके लिए वो रियलिटी बन जाता है, जबकि असलियत में एक्सटर्नली देयर इज नो रियलिटी। वो क्यों? क्योंकि हमारे मन का जो है चित्त उस समय शांत नहीं होता, वो अलग अलग तरह की इमेजेस जो है अलग अलग रूप इख्तियार कर रहा होता है, बना रहा होता है। तो अहम तत्व उसको देख के जो है उसको लगता है कि रियलिटी है, दैट इज ड्रीम। There is nothing in reality but your mind is thinking। माइंड कौन कर रहा है वो काम? अहम तत्व। और अहम कर रहा है क्योंकि वो है, दैट इज महत तत्व। उनको लगता है कि ये सचमुच हो रहा है, लेकिन असलियत में ये नहीं है। जैसे अभी चर्चा हुई कि हम किसी भी चीज़ को कैसे देखते और समझते हैं। When light waves coming from an object strike the retina of eye, optical nerve creates a similar vibration in the optical fluid and conveys the vibration to a point in brain known as chakshu indriya. Chit takes the form of the object and aham tattva feels I am seeing the object। क्योंकि ये जो इंद्रियां है ना, इंद्रियां हैं बेसिकली ये आँख, कान, नाक, टंग, ये उनके गेटवेज हैं। असलियत में ब्रेन से जो ये कनेक्टेड हो, ब्रेन पे एक पार्ट होता है इनका जो कि इन सब चीज़ों को सेंस करता है और आगे वो इंफॉर्मेशन चित्त को बनाता है। सॉरी, कई बार कहते हैं ना ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हुई, वो दिखना बंद हो गया। अब आंख बिल्कुल ठीक है, आंखों को कितनी टेस्टिंग करवा लो परफेक्टली मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, लेकिन नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि ब्रेन में उसका जो कंसर्न, जो चक्षु इंद्रिय था, जो पार्ट था, उसमें कोई इशू है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। सिर्फ देखने के लिए नहीं, जो हमारे जो तन्मात्र जो है माइक्रोस्कोपिक वाइब्रेशंस जो हैं, जिससे कि यानी आँखों को जो है रूप तन्मात्र, और कानों के लिए शब्द तन्मात्र, स्किन के लिए स्पर्श तन्मात्र, रसना यानी जीभ के लिए रस तन्मात्र, नोज के लिए जो है गंध तन्मात्र। ये जो है जैसे हम रिसीव करते हैं तो उसके कंसर्न ब्रेन में जो इंद्रिय है वहाँ पे सेंसेशन वो पहुँचती है और चित्त उसके अनुसार जो है वो बना देता है। अब चित्त क्योंकि कॉन्स्टेंटली हर मोमेंट पे, चाहे जागृत अवस्था में या इवन स्वप्न अवस्था में, वो कुछ ना कुछ जो है बन रहा है, यानी लगातार डिस्टोर्ट होता रहता है और उसी में सारे के सारे संस्कार होते हैं और संस्कारों के कारण सारी वृत्तियां होती हैं, और तो इसके कारण वो लगातार जो है डिस्टोर्शंस, उसमें वक्रताएं आती रहती हैं। यही मलिनता है। और सबसे बड़ी जो आध्यात्मिकता के रास्ते में आगे बढ़ने में, प्रोग्रेस में रुकावट है, वो ये है कि जीव मन ये सोचता है मैं भोग कर रहा हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, या इवन
मैं हूँ, ये सबसे बड़ी रुकावट है आध्यात्मिकता के पथ में। और इसी रुकावट को, इसी चीज़ को सबसे पहले दूर करना है, ईगो ऑफ डूअरशिप को छोड़ना है। यानी इवन आई एग्जिस्ट, इट इज़ टू बी मर्ज्ड इन दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस। और ये जो कैसे हो पाएगा, कैसे हम जो मेडिटेशन है, जो ध्यान है, जो आध्यात्मिक साधना है, वो क्या करती है, वो इन्हीं चित्त के, इन्हीं संस्कारों को, वृत्तियों को, इनको ऐसा ऐसा साफ करती रहती है। इट एक्ट्स लाइक डिटर्जेंट फॉर माइंड। जिस तरह से एक सफ़ेद वस्त्र है, उस पर खूब दाग लगे हुए हैं, आप डिटर्जेंट से उसको साफ करते हैं, ऐसे ही जो हमारे चित्त में ये जो मलिनताएं हैं, ये गंदगी हैं, ये जो वृत्तियां हैं, इनको सफाई करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान साधना। और संस्कारों के लिए ये पहले भी एक बार इस पर चर्चा हो चुकी है कि जो आनंद मार्ग की साधना में फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन दिए जाते हैं, उसमें यही होता है। फर्स्ट लेसन में संस्कार फटाफट ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं और सेकंड लेसन में नहीं बन पाते। सेकंड लेसन को हम गुरु मंत्र बोलते हैं। उसमें जो है जैसे जो भी कार्य हम करते हैं वो हम ईगो ऑफ डिवोरशिप को छोड़कर करते हैं, तो वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। परंतु जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मन की जो है मलिनताएं साफ होती हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि हम आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है जब हम ध्यान करते हैं, आध्यात्मिक साधना करते हैं, किस तरह से हम उस परम पुरुष की क्लोज या उनकी प्रॉक्सिमिटी पे पहुंच जाते हैं। दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ, हम कहते हैं, पॉइंटेड इंटेलेक्ट या अग्रया बुद्धि या प्राणाश या डिसोल्यूशन, सब कुछ सेम है। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नलाइजेशन से इंटरनलाइजेशन होता है। बाहर देखते हैं ना, हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, अपने अंदर देखते हैं और अब ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है, एक्सटर्नली चित्त तो जो इमेजेस बना रहा है तो उसमें शुद्धियों का कोई प्रोविज़न होता है, तो वी विड्रॉ आवर सेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो चित्त जो है जब कुछ भी रूप नहीं इख्तियार करता तो इंटरनली अहम जो है वो अहम में मर्ज हो जाता है। अहम को जब कुछ नहीं मिलता महत में, और महत को जब कुछ नहीं मिलता तो इट बिकम्स ए पॉइंट। और वहाँ पे जो है जस्ट हमारा यानी सब कुछ जो है पूरा एग्जिस्टेंस हमारा एक पॉइंट पे आ जाता है। और एंड दैट पॉइंट is in contact with what we call as unit consciousness, चेतना, which is further in contact with the supreme consciousness। ये अगली वीडियो में हम इस पे पूरी तरह से चर्चा करेंगे। परंतु आज जिस चीज़ पर चर्चा हुई है वो है चित्त, अहम और महत। चित्त इज़ बेसिकली स्क्रीन ऑफ माइंड डन आई। जो कुछ भी हम सेंस कर रहे हैं वो जो है जैसे उसकी इमेज जो बना रहा है वो चित्त है। करता मैं, डूअर आई, दैट इज अहम। और महत एग्जिस्टेंशियल आई, आई एग्जिस्ट। कोई एग्जिस्ट करता है तभी तो। और इन सब को ये जो डूअर आई, एग्जिस्टेंशियल आई, चित्त, इन सब की जो विटनेसिंग एंटिटी है दैट इज अवर चेतना और आत्मा। यानी कि मन और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। कई जगह पे जो है इनको हालांकि जस्ट उसी को यानी आत्मज्ञान का हासिल किया जाना माइंड की कंसंट्रेशन से ही हो पाता है, उसके साथ उधर जा पाते हैं। तो वो अगले नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो चित्त, अहम और महत, इसके बारे में किसी कोई प्रश्न है तो नीचे आप जो है ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।